सहेली हो इनका मंगल गावारी। आवो आवो री सहेली गुराज का मंगल गावारी। यदि मंगल गावारी हो इनका भाव बदावारी। आवो आवो री सहेली गुराज का मंगल गावारी। प्रहलाद जी के कबीर क्या है, किस स्वरूप में, कैसे हैं? प्रहलाद जी के कबीर कोई विशेष नहीं है, वो तो आप और हम सबके एक ही कबीर हैं। हाँ। परंतु सवाल हम ये देखते हैं कि कबीर के पदों से इंसान के जीवन में यदि किसी तरह की कोई चोट लगी है तो उस एहसास को यदि हम जिए हैं या कोई ऐसा घटना हमारे जीवन में यदि घटी है, तब कहीं कबीर की बातों को हम अपने जीवन में व्यावहारिकता में थोड़ा थोड़ा जीने का कोशिश करते हैं। और जब ऐसा एहसास यदि होता है तो फिर ये जितना भी दूरियां वाला जो मामला है वो शायद मिट सकता है। क्योंकि कबीर साहब का जो संदेश था वो इंसान को मिलाने का था, वो सबकी खैरियत का था। नहीं, कबीर नहीं कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर। उन्होंने केवल मुसलमानों की खैर या हिंदू की खैर या कबीर पंथियों की खैर या किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की या जाति या धर्म विशेष की बात नहीं करी, सबकी करी। और सबकी इसलिए करी क्योंकि सबके अंदर वो साहेब या सबके अंदर वो साहेबी या सबके अंदर वो लाली या सबके अंदर वो रूहानियत एक जैसी है। ये उनका बारीकी से देखा हुआ अनुभव था। सतगुरु है व्यापारी, मेरा साहिब है व्यापारी, मुनिया पीरे वाली का ओ तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पीरे वाली का तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, मेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पीरे वाली का ओ तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पीरे वाली का तेरा साहिब है व्यापारी। तो वो सुनने के जरिए से कहीं ना कहीं शब्द की चोट, कहीं कहीं संगीत की चोट उनके अंतर में लगी, जो उनके अंदर में पहले से थी। क्योंकि बीज सर सबके अंदर है। बीज जब पृथ्वी के अंदर अपन डालते हैं तो उचित परिवेश या उचित वातावरण या जो उसको जरूरत है वो जब मिलेगा तो वो अपने आप अंकुरित होता है। तो अच्छी सोच का, एक आत्मीयता का, एक सहजता का बीज हर इंसान के अंदर है। सवाल ये है कि वो प्रस्फुटित जब तक नहीं होगा जब तक उसको उसके अनुकूल चीज़ें नहीं मिले। आपने कहा कि आप सीखने गए थे संगीत और आपको कबीर का भजन लिख के दिया गाने का। आपने कब और कैसे रियलाइज? वो एक अजीब सी घटना घटी। उसके लिए उसके बाद में कबीर को गाने का शुरुआत हुआ। क्योंकि हमने कबीर अबीर खाली किताबों में 10 नंबर के लिए पढ़ा, 4-5 साखियाँ थी, 10 नंबर मिल जाएंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे, इस दृष्टिकोण से किताबों में कबीर को पढ़ा। अच्छा, हमें ये भी मालूम नहीं था कि कबीर के भजन भी होते हैं। हमने तो पहली बार तंबूर सुना, उस दिन लोगों ने क्या क्या गाया ये कुछ मालूम नहीं। कब की बात रही होगी? ये है 79 की बात। 84? हाँ, 79 मालवा में। हाँ, मालवा में गोरखेड़ी एक गाँव है जहाँ मेरी नियुक्ति 75 में शिक्षा विभाग में हुई। और 75 से 79 तक, हम 78 तक हमने कभी वो तंबूरी नहीं देखा था। इसके पहले कभी नहीं देखा। वो तो 79 में एक दिन वहाँ गोरखेड़ी में जो देवास जिले का गांव है, और मैं जहाँ पढ़ाता था काठगोरदा, वो था यहाँ का उज्जैन जिले का गांव था। तो वहाँ पर जो स्थिति हुई तो हमने ये देखा कि तंबूर बहुत अच्छा बजता है और उसको सीखने का हमारा मन था। बस वो गाने आने का तो बात की बात है, कुछ गाना गाया भी नहीं था और ऐसा। पर तंबूर सीखने में जो भजन हमने कहा कि इसको सीखना चाहते, तो उन्होंने कहा कि साहब इसको यदि गाओगे, गाने के साथ यदि बजाना सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे। तो फिर हमने उनसे एक भजन लिखवाया और वो भजन खेती का था। और वो इस तरह का था, अरे कि खेती करे तो थाने समझ बताऊँ रे,
बलद्या ने दुख मत दीजे। अरे ओछी संगत नाहर भुगतावे, घरे बैठो रिजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। खेती का भजन था और उसका जो अंतरा जिसकी वजह से हम कबीर के प्रति हमारी श्रद्धा जगी वो ये था कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साठ मत लीजे। अरे ओसर खेत बीज मत बोजे, घरे बैठो रिजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। ये अंतरा था जो हमें कबीर की ओर ले गया। एक दिन हम शनिवार के दिन हम घर चले जाते थे काठबड़ौदा से लूनिया खेड़ी। तो जब हम दिशा जंगल को सुबह गए, हम बैठे, उसी समय एक पक्षी आता है और एक झाड़ के ऊपर बैठता है और उस वृक्ष के ऊपर उस पक्षी ने आकर के उसके ऊपर जो फूल लगे थे उसके ऊपर जैसे चोंच मारी कि वो फूल टूट करके नीचे गिर गया। और संयोग ये था कि वो पौधा या वृक्ष था, वो वृक्ष सेमल का था, रूड़ा का था। रूड़ा या सेमल एक जिसमें वो रुई निकलती ना, हाँ जी, सेमल। हाँ, तो जब हम सीख रहे थे तो हमारे दिमाग में वो चल रहा था, तो वो एकदम बात याद आई कि यार कबीर ने तो अपन जो गा रहे हैं वो यहाँ तो घटना घटित हो रही है, तो उन्होंने ये कहा कि वो गाने का कहा। एक प्रश्न उठता है और उसका असर कहीं ना कहीं हो सकता हमारे जीवन में भी हो। तब हमें लगा कि कबीर ने जो बात कही है वो खाली गाने की नहीं कही, वो तो प्रकृति में घटित हो रही है और उसका असर एक आम आवाम के जीवन पर भी है। और उसका दूसरा अंतरा यह था कि ओसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजे, रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साठ मत लीजे। अरे ओसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। तो बंजर भूमि में यदि बीज बोएंगे तो कुछ नहीं होगा। और वहाँ पर भी वो पक्षी उस फूल की सुंदरता को देख करके जब उसके पास में आया और उसने जैसे चोंच मारी कि वो टूट करके नीचे गिर गया, उसको कुछ हाथ नहीं लगा। बस ये घटना जब चश्मदीद देखी तब हमें लगा कि कबीर केवल गाना नहीं है, कबीर प्रकृति में घटित होने वाली घटना भी है और उसका असर आप और हम सब या मानव मात्र के जीवन पर भी है। और उसके बाद में फिर जब गाना शुरू होता है तो बस पूरे देश और दुनिया में गाने का अवसर मिला। और ये यथार्थ है कि कबीर के हर साखी हर शब्द में बहुत मर्म है, उनका एक दर्शन है और वो घटना ऐसी है जिन्होंने देखा वो कहा। कबीर की साखी आपको भी याद हो कि माली आवत देख करने कल्याण करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए और काल हमारी बार। तो ये खाली कहने की नहीं है, ये तो उन्होंने देखा होगा। हो सकता बगीचा में बैठे हों, एक माली आता है फूल तोड़ करके चला गया, उस दिन फूल नहीं थे, जो कली थी बच गई थी, पर दूसरे दिन भी या एक दो दिन के बाद में जब भी बैठे होंगे फिर दूसरी बार आया तो फिर जो फूल बने थे फिर तोड़ करके चला गया। और उनको एहसास हुआ कि बस हम भी आए हैं और चले जाएंगे नहीं। तो इसी तरह से ये एक जीवन का दर्शन है जो आम आवाम के बीच में, हर इंसान के बीच में उस गहराई तक या तो प्रैक्टिकली कर उसके जीवन में घटे, या कोई आप जैसे मेरे में उस चीज़ को रखा दे कि देखिए ये होता है और ये आप और हम सबके जीवन में भी होगा, तो निश्चित रूप से वो एक अपना रास्ता चुन सकेगा। हर इंसान अपना रास्ता चुने। ये इनका भेद बता मेरे, तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जागे कुआं टूटा तू। ये इनका भेद बता मेरे, तू साबुत करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जागे कुआं टूटा तू। हाथी बन बैठो चीड़ी में है छोटो तू, होए महामती ऊपर बैठे हाकन वाला टूटा तू। हाथी बन बैठो चीड़ी में है छोटो तू, होए महामती ऊपर बैठे हाकन वाला टूटा तू। इनका भेद बता मेरे, तू अच्छी करनी कर ले बा, डाली फूल जगत के माही जागे कि हमने निराकार को आकार में बना रहे, तो ये तो आकार जिसको जैसा अच्छा लगे बना ले। वास्तविक रूप से तो उसका कोई आकार है ही नहीं। निराकार का क्या आकार,
वो निराकार को यदि आकार में स्थापित करेंगे तो ये लड़ाई झगड़े होंगे ही। ये बड़ी अच्छी बात है प्रहलाद जी। तो इसमें खुद कबीर को लेकर जो इतनी तरह के मठ चौरे, इस तरह की जगहें, ठिकाने, मठ के जो अगुआ, मठाधीश, ये इन सारी चीज़ों से क्या जो कबीर का विचार या उनका जो दर्शन है उस पर कहीं कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या पड़ता होगा, आपको लगता है? देखिए साहब जी, मैं मानता हूँ कि यदि मैंने कोई हद बना रखी है तो वो मेरी वैभवता, मेरी आसक्ति या मेरी ऐश्वर्यता होगी उससे। और यदि किसी भी चीज़ को जब स्थापित करते हैं तब तक तो ठीक है, परंतु बाद में निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ पैदा हो जाता है। निराकार आपने कहा, मैं उस पर तुरंत मुझे ये बात याद आई कि एक ऐसा आदमी जो वाकई हाँ। देखिएगा, कबीर साहब ने उस निराकार स्वरूप को पूरे जिंदगी भर तक लोगों के बीच में उसका प्रैक्टिकली अनुभव के लिए बात करी, और आज हम उन्हीं के नाम के आधार पर ये सब बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो फिर कहाँ? अच्छा, और मठ या जो पंथ या महंत या और गुरु हम बन करके बैठ जाएं तो उसमें साहब मैं ये मानता हूँ कि इंसान के अंदर अहम पैदा होता है। मान लीजिए मैं महंत हूँ, मैं भी महंत बन गया तो मेरे अंदर वो ईगो पैदा हो गई से कि मैं तो ज़्यादा जानता हूँ या मैं महंत हूँ और आप तो हमारे शिष्य हो, तो आप नीचे बैठो मैं ऊपर बैठूँ, जबकि वास्तविक रूप से दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। गुरु और शिष्य जब मिल जाते हैं तो दोनों में भेद नहीं रहता, परंतु देखिएगा जो गुरु बन करके बैठे हैं और जो शिष्य रहते हैं उनका दोनों के बीच में फासले बढ़ते हैं। जबकि एक जगह कबीर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि साधु स्वरूपी गुरु है और गुरु स्वरूपी आप, और मनसा वाचा कर्मणान कहे का बेरस्ता, बताइए। और कबीर साहब तो गुरु को क्या कहते हैं मालूम? गुरु नाम है गम्य का। गुरु यानी किसी आदमी का नाम नहीं है। गुरु का मतलब तो है पहुँच, गुरु का मतलब है प्रकाश, गुरु का मतलब है समझ, और समझ भी सीख के साथ लें, विवेक के साथ लें। गुरु नाम है गम्य का, और शिष्य सीख ले सोए। शिष्य सही वो है जो उस सीख को ले ले। आपसे जो चीज़ हमें लेना है तो आपने जो बताया उसके ऊपर हम पहुंच जाए, ये है गुरु। और वो गुरु तो सबके पास में है। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमान सेवक नैन चको, अरे अष्ट पहर निरखत रहूं मैं गुरु चरणन की ओर। क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजै, न गुरु बिन मिले न मोक्ष। यदि गुरु बिन लखे कोई सत्य को, तो गुरु बिन मिटे न दो। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। एज सात दीप नौ खंड में, और गुरु से बड़ा नहीं को। अरे करता तो कछु कर न सके, पर गुरु करे सो। पर कब होगा? जब गुरु की अटपटी बात को झटपट लख लें, परख लें, देख लें, तब। इसलिए कबीर कहते हैं कि गुरु की बाणी अटपटी, और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लखी लहे, वह की खटपट ही मिट जाए। सबकी खटपट को मिटाने के लिए ही शायद आज यहाँ पर यह आयोजन किया गया। एज गुरु बसे बनारसी, और शीश समंदर तीर। अरे जो जो गुरु गुण उपजे, तो निर्मल होत शरीर। मत कर काया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया